दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल को पढ़ लेते हैं बिना किसी के कुछ कहे। उन्हें समझ आ जाता है कि कौन खुश है, कौन परेशान है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। क्या इनके पास कोई खास ताकत होती है या कोई ऐसा सीक्रेट जिसे हमें कभी बताया ही नहीं गया। आज की इस लंबी यात्रा में हम उसी कला को समझेंगे, लोगों की समझने की कला, भावनाओं को पहचानने की कला और सबसे बड़ी बात, खुद को समझने की कला। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप दुनिया के किसी भी इंसान को सही तरीके से समझ नहीं पाते। सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सच में उसकी बात सुनते हैं या सिर्फ अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं, जवाब देने के लिए तैयार ज्यादा रहते हैं। और यहीं से गलतफहमियां शुरू होती है। एक छोटा सा उदाहरण लो। कोई दोस्त कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें नीचे है और मुस्कान नकली है। अगर सिर्फ शब्द सुनोगे तो सोचोगे सब ठीक है, लेकिन अगर आप इंसान को सुनोगे तो समझ आ जाएगा कि कुछ तो गलत है। यही फर्क है साधारण बातचीत और गहरी समझ में। दुनिया में जो लोग रिश्ते में सफल होते हैं, बिजनेस में सफल होते हैं, लीडर बनते हैं, उनमें एक कॉमन क्वालिटी होती है। वो लोगों को महसूस करते हैं, सिर्फ देखते नहीं। अब सवाल ये है कि हम ये कला कैसे सीखें। सबसे पहले आपको अपनी नजर बदलनी होगी। जब भी किसी से मिलो, खुद से पूछो, ये क्या कह रहा है और ये क्या महसूस कर रहा है। दोनों अलग हो सकते हैं। कई बार लोग अपने डर को छुपाने के लिए गुस्सा दिखाते हैं। कई बार लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मजाक करते हैं। कई बार लोग अकेले होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हंसते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप इन संकेतों को समझना सीख जाओगे तो आप रिश्तों में गहराई महसूस करोगे। दूसरी चीज है धैर्य। आजकल सब जल्दी में है, तुरंत राय बना लेते हैं। 2 मिनट की बातचीत में फैसला कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा है। लेकिन इंसान कोई किताब नहीं है जिसे 2 पन्नों में पढ़कर समझ लिया जाए। हर इंसान एक कहानी है और हर कहानी समझने के लिए समय देना पड़ता है। जब आप किसी को समय देते हो, उसे बोलने देते हो, उसे जज नहीं करते, तो धीरे धीरे वो खुद को खोलने लगता है और तब आपको उसकी असली पहचान दिखती है। तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। मान लो कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार मोबाइल देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, लेकिन शायद वो असहज है या किसी और चिंता में है। कोई व्यक्ति हाथ बांध कर खड़ा है तो हो सकता है कि वो रक्षात्मक महसूस कर रहा हो। कोई बार बार बालों को छू रहा है तो शायद वो नर्वस है। लेकिन ध्यान रखना, एक संगीत से फैसला मत करो। पैटर्न देखो, व्यवहार का पूरा चित्र देखो। चौथी चीज है सहानुभूति, यानी खुद को दूसरों की जगह रखना। अगर कोई गुस्से में है तो तुरंत पलटकर गुस्सा मत करो। पहले सोचो, शायद वो किसी दर्द से गुजर रहा है, शायद उसे किसी ने चोट पहुंचाई है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले समझने की कोशिश करते हो तो आपके रिश्ते में जादू होने लगता है। पांचवी चीज है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। अगर आप खुद ही बार बार बात पर ट्रिगर हो जाते हो तो आप दूसरों को कभी सही से नहीं समझ पाओगे। इसलिए खुद को जानो, आपको क्या गुस्सा दिलाता है, क्या डराता है, क्या खुश करता है। जब आप अपने अंदर की दुनिया को समझ लेते हो तब बाहरी दुनिया आपको साफ दिखाई देने लगती है। एक कहानी सुनो। एक शिक्षक था, उसकी क्लास में एक छात्र हमेशा चुप रहता। बाकी टीचर उसे आलसी समझते थे, लेकिन उस शिक्षक ने नोटिस किया कि वो बच्चा हर सवाल ध्यान से सुनता है, लेकिन बोलने से डरता है। शिक्षक ने उसे अकेले में प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे
वो बच्चा क्लास का सबसे अच्छा छात्र बन गया। फर्क सिर्फ इतना था, किसी ने उसे जज नहीं किया, किसी ने उसे समझा। यही ताकत है सही नजर की। अब बात करते हैं सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बोले तो बीच में मत टोको, उसकी बात पूरी होने दो, उसकी भावनाओं को रिपीट करो। जैसे तुम कह रहे हो कि तुम बहुत थक गए हो, इससे सामने वालों को लगता है कि उसे समझा जा रहा है और वो खुलकर बात करता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, सवाल पूछना, लेकिन सही सवाल, जिज्ञासा से पूछो, जांचने के लिए नहीं। जैसे तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात की चिंता है, या इस स्थिति में तुम्हें कैसा लग रहा है। ऐसे सवाल गहरी बातचीत खोलते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करो कि लोग आपके पास अपनी बातें लेकर आने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप सच में समझते हो। अब बात करते हैं गलत फहमियों की। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अनुमान लगा लेते हैं, बिना पूछे, बिना समझे। इसलिए अगर कोई बात अस्पष्ट नहीं है तो पूछो, साफ शब्दों में, सम्मान के साथ। कोई अस्पष्टता रिश्तों को बचाती है। आप खुद पर ध्यान दो, क्या आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो देते हो? अगर हाँ, तो पहले खुद की सीमाएं तय करो, क्योंकि दूसरों को समझना और खुद को मिटा देना दोनों अलग चीजें हैं। स्वस्थ रिश्ते वही होते हैं जहां समझ और सम्मान दोनों हो। धीरे धीरे जब आप ये सब अभ्यास करोगे, तो आप महसूस करोगे कि लोग बदलते नहीं, आपकी नजर बदलती है। और जब नजर बदलती है तो दुनिया बदलती हुई दिखाती है। आप कम गुस्सा होंगे, कम तनाव महसूस करेंगे और ज्यादा जुड़ा महसूस करेंगे। अब एक गहरी सच्चाई, हर इंसान अपने अनुभवों का परिणाम है। किसी ने अगर बचपन में असुरक्षा देखी है तो बड़े होकर जल्दी भरोसा नहीं करेगा। किसी ने अगर बार बार धोखा खाया तो वो दूरी बनाए रखेगा। इसलिए जब आप किसी के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हो तो उसके पीछे की कहानी देखने की कोशिश करो। अब एक अभ्यास, आज से हर दिन कम से कम एक व्यक्ति से ध्यान से सुनो, उसकी बात, उसका चेहरा, उसकी ऊर्जा, और खुद से पूछो वो क्या महसूस कर रहा है। धीरे धीरे आपकी समझ गहरी होती जाएगी। और याद रखो, लोगों को पढ़ना उन्हें नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देना है। अब कल्पना करो, आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसके सामने लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, खुलकर हंसते हैं, रोते हैं, अपने सपने बताते हैं। और ये ताकत किसी किताब में नहीं, आपके व्यवहार में होती है। जब आप सच्चे दिल से लोगों के समझने की कोशिश करते हो तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं बनाते, आप विश्वास बनाते हो। और विश्वास से बड़ा कोई जादू नहीं। इसलिए आज से कम बोलो, ज्यादा महसूस करो, कम जज करो, ज्यादा समझो, कम प्रतिक्रिया दो, ज्यादा सुनो। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि दुनिया पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा गहरी और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होता है। और जब आप खुद को बदलते हो तो आपकी नजर, आपकी आवाज, आपका व्यवहार सब बदल जाता है। और लोग खुद ही आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे कोई समझे, बिना शर्त, बिना डर, बिना दिखावे। और जब आप वो इंसान बन जाते हो तो आपकी मौजूदगी ही लोगों के लिए सुकून बन जाती है। इसलिए इस सफर को जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा समझो, थोड़ा बेहतर बनो। क्योंकि लोगों को समझना एक स्किल नहीं, एक जीवन भर की यात्रा है। और इस यात्रा में जितना आगे बढ़ोगे उतना ही खुद को करीब आते जाओगे। और जब आप खुद को समझ लेते हो तो दुनिया की कोई भी बातचीत, कोई भी रिश्ता, कोई भी परिस्थिति
आपको उलझन में नहीं डालती, बल्कि आपको सिखाती है, मजबूत बनाती है। और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हो जिसे देखकर लोग कहते हैं, इसके पास बैठकर दिल हल्का हो जाता है। और यही असली सफलता है। पैसे, शोहरत, नाम, सब बाद में। सबसे पहले इंसान बनो, महसूस करने वाला, समझने वाला और सच्चे दिल से जुड़ने वाला। क्योंकि अंत में लोगों के आपके शब्द याद नहीं रहते, उन्हें आपकी भावना याद रहती है। आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, वही आपकी असली पहचान बनती है। इसलिए आज से हर मुलाकात को एक मौका समझो, सीखने का मौका, समझने का और खुद को बेहतर बनाने का। और विश्वास करो, अगर आप इस कला को अपनाते हो तो न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आप खुद भी अंदर से शांत, आत्मविश्वासी और खुद महसूस करोगे। क्योंकि जब समझ बढ़ती है तो संघर्ष कम हो जाता है, और जहां संघर्ष कम होता है वहां सुकून अपने आप आ जाता है। बस याद रखो, हर इंसान एक दुनिया है, और अगर आप सच में देखना सीख जाओगे तो हर मुलाकात एक नई कहानी बन जाती है, एक नया अनुभव, एक नई सीख। और यही सीख आपको धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनाती है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जीता नहीं, बल्कि हर पल को गहराई से महसूस करता है। और यही असली कला है, लोगों के मन की समझने की, दिल से जुड़ने की और जिंदगी को सच में जीने की। और याद रखो, आज से हर इंसान को नए नजरिए से देखना शुरू करो। क्योंकि शायद किसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत एक ऐसे इंसान की हो जो उसे सच में समझ सके। और वो इंसान आप बन सकते हो। और जब आप इस नजरिए से लोगों को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीजें भी बहुत कुछ बताने लगती है। जैसे किसी की आवाज का अचानक धीमा हो जाना, किसी का पहले जैसा उत्साह ना दिखना, या किसी का बिना वजह ज्यादा मजाक करना। कई बार लोग अपनी असली भावनाओं को छुपाने के लिए एक नकली चेहरा पहन लेते हैं, और अगर आप सिर्फ उस चेहरे को देखोगे तो आप असली इंसान को कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि हर बातचीत में थोड़ा ठहराव लाओ, जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। क्योंकि सच अक्सर शब्दों के बीच छुपा होता है। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को गलत समझ लिया और बाद में एहसास हुआ कि असलियत कुछ और थी। यही वजह है कि समझने की कला में सबसे बड़ा नियम है धैर्य और खुले मन से सुनना। जब आप किसी को पूरा समय देते हो तो वो सिर्फ अपनी बातें नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई भी आपके सामने रखता है, और वही से विश्वास जन्म लेता है। विश्वास जो किसी भी रिश्ते की नींव है। अब एक और बात, लोग सिर्फ अपनी खुशी ही नहीं, अपना दर्द भी बांटना चाहते हैं, लेकिन वो तभी बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला जज नहीं करेगा। इसलिए जब कोई आपसे अपनी परेशानी साझा करे तो तुरंत सलाह देने की कोशिश मत करो। पहले उसे महसूस करो, उसकी बात दोहराओ। जैसे, तुम्हें सच में बहुत कठिन लग रहा है, या मैं समझ सकता हूं, ये तुम्हारे लिए आसानी है। ऐसे शब्द सामने वालों के दिल को खोल देते हैं। अब बात करते हैं खुद के अंदर झांकने की। क्योंकि जितना आप खुद को समझोगे उतना दूसरों को समझना आसान होगा। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो पहले ये जानो कि वो गुस्सा किस डर से पैदा होता है। अगर आपको बार बार अकेलापन महसूस होता है तो समझो कि आप किस तरह के जुड़ाव की तलाश में हो। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हो तो आप दूसरों की भावनाओं को भी ज्यादा साफ तरीके से देख पाते हो। अब कल्पना करो, आप किसी मीटिंग में बैठे हो, एक व्यक्ति बहुत तेज बोल रहा है, दूसरा बिल्कुल शांत है, तीसरा बार बार हाँ में सिर हिला रहा है। अगर आप सिर्फ सब सुनोगे तो आधी जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर आप व्यवहार पढ़ोगे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। कौन
और सुरक्षित है, कौन आत्मविश्वासी है, कौन सिर्फ आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है। और जब आप ये देखना सीख जाते हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी समझदारी से देती। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सीमाएं। लोगों को समझना इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका बोझ अपने ऊपर ले लो। आपको यह भी सीखना होगा कि कब किसी की मदद करनी है और कब खुद को सुरक्षित रखना है, क्योंकि स्वस्थ रिश्तों में संतुलन जरूरी है। अब एक छोटी सी कहानी। एक ऑफिस में दो सहकर्मी थे। एक हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन अंदर से थका हुआ महसूस करता था। दूसरा कम मदद करता था, लेकिन हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहता था। धीरे धीरे सब लोग दूसरे व्यक्ति से ज्यादा करीब हो गए, क्योंकि उसने गुणवत्ता दी, मात्रा नहीं। इसलिए याद रखो, समझ का मतलब हर समय उपलब्ध रहना नहीं, बल्कि जब भी रहो पूरी सच्चाई और ध्यान से रहो। अब बात धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपके आसपास के लोग बदलते हुए लगेंगे। असल में वो नहीं, आपकी समझ बदल रही होगी। पहले जो बात आपको चुभती थी, अब आप उन्हें एक संकेत की तरह देखोगे। पहले जो आलोचना आपको गुस्सा दिलाती थी, अब आप उसमें छुपी भावना को समझने की कोशिश करोगे। और यही मानसिक परिपक्वता है। अब एक अभ्यास और, जब भी कोई आपसे असहमत हो तो तुरंत बचाव मत करो। पहले ये पूछो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। कई बार हमें नई दृष्टि मिलती है और कई बार हमें पता चलता है कि सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है। अब एक गहरी सच्चाई, लोग अक्सर वही देते हैं जो उन्होंने सीखा है। अगर किसी ने कठोर माहौल में जीवन बिताया तो उसका व्यवहार कठोर हो सकता है।